दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। नूह में जो हिंसा भड़का उसके बाद बुलडोजर चला, आप सभी को पता है। लेकिन उसमें एक घर जिसमें बुलडोजर चला वह 3 हिंदुओं का जान बचाया था। जिस घर में वो शरण दिया, जिस घर में उन हिंदुओं को उसने खाना खिलाया और जिस घर में उन हिंदुओं से प्रेम से बात किया कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, मैं खड़ा हूं तुम्हें बचाने के लिए, 6 दिन बाद उस घर को बुलडोजर आता है और ढहा के चला जाता है। और यह जो बुलडोजर चला, जिस व्यक्ति को इसमें शरण दिया गया था वह कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था। वह पीडब्ल्यूडी का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर रविंदर फोगाट था। और वह रविंदर फोगाट जिस घर में शरण लिया था वह खुद अपने आंखों देखी गवाही दे रहा है कि मैं वहां रहा हूं, वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहां से पत्थर नहीं फेंका गया, वहां लोगों की जान बचाई गई। और वैसे मकान पे बुलडोजर चला है। इस चीज को मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं बताऊंगा, ये चाचा जी आप लोगों को याद है, ये देखिए जला दिया गया है इनका दुकान। और जलाने के बाद ये चाचा जी भावुक हो गए थे। एक गरीब आदमी, पैसा कम रहता है जिसके पास, उसका अगर रोजी रोटी का साधन चला जाए तो आंसू ही उसका साथी होता है। लेकिन एक बहन है, इनका नाम योगिता है, एक गई है और देखिए फिर से पुनः जो है उनका दुकान बनवा दी है। और दुकान में देखिए सब गद्दे वगैरह भी लगवा दी है और बोली है कि आगे और भी जो है एक गद्दे लगवाएंगी। तो इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले आइए हम लोग बात करते हैं अनीश जी के घर के बारे में, जिनके घर पे बुलडोजर चला। तो आइए जानते हैं वह किसका मकान है जिस मकान पे बुलडोजर चलने के बाद हिंदू चिल्ला चिल्ला के गवाही दे रहे हैं कि ये वही घर है जिसमें मुझे शरण मिली थी। और यह घर जो है मोहम्मद अनीस का है। और अनीस जी का घर का पहले मैं लोकेशन बता दूं, गुरुग्राम से लेके जो अलवर का हाईवे जा रहा है उसी हाईवे पे इनका मकान है। इनके मकान के ठीक बगल में एक टाइल्स का दुकान है और वहीं से एक रास्ता कट जा रहा है। 2 किलोमीटर उस रास्ते पे जाने पे नल्हड़ मंदिर स्थित है। तो आपको बता दें, रविंद्र फोगाट जी पीडब्ल्यूडी के कॉन्ट्रैक्टर है और वह नूह में आ रहे थे पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में बात करने और जो रोड बना है उसका भी जायजा लेने। और उसी बीच दंगा भड़क गया। जब दंगा भड़का तो यह भाई साहब अपने कार को और तेज किए, देखे सामने पुलिस है, इनको जान में जान आई। और रविंद्र फोगाट जी पुलिस से कहा कि हमें बचा लीजिए। पुलिस ने कहा यहां रुको मत, यहां से जल्दी निकल जाओ अगर जान बचाना चाहते हो। वहां से फिर रविंद्र फोगाट आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो देखे एक टाइल्स का दुकान है और वहां पे इस तरह से भीड़ ने इनको घेर लिया। जब घेर लिया तो यह सोचे अब तो हम मारे जाएंगे। ये 3 लोग इनके साथ थे, एक थे और 2 लोग और। ये तीनों लोग गाड़ी से निकलते हैं और भागते हैं और अनीस के घर में घुस जाते हैं। और अनीस जी अपने घर में जब ये लोग घुस जाते हैं तो इनकी रक्षा ही नहीं करते, इनका शेल्टर ही नहीं देते, बल्कि इनको भोजन देते हैं। और उसके बाद इनसे प्रेम भरा शब्दों में बात करते हैं कि भाई मैं भले ही मुसलमान हूं लेकिन आप लोग सुरक्षित हैं, आराम से आप लोग रहिए। और कुछ घंटे बीत जाने के बाद अनीस जी अपने कार में बैठाते हैं और पीडब्ल्यूडी का जो रेसिडेंस है वहां पे ले जाके रविंद्र फोगाट को छोड़ देते हैं। और रविंद्र फोगाट वहां से निकल जाते हैं, गुरुग्राम होते हुए हिसार के रहने वाले हैं, हिसार के लिए। और वह जिस गाड़ी में निकलते हैं वह बीजेपी एमएलए का गाड़ी था और वह एमएलए का नाम संजय सिंह है। संजय सिंह के साथ जब हिसार पहुंच जाते हैं, रविंद्र फोगाट भले ही हिसार अपने घर पहुंच जाते हैं लेकिन उनके दिमाग में वह मंजर चलता है और बार बार ईश्वर का धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ मोहम्मद अनीस को भी धन्यवाद देते हैं कि वह आदमी नहीं रहता तो हम नहीं बचते। मोहम्मद अनीस को इन्होंने अपना नंबर आया था देके कि भाई आप किसी भी आफत में रहना, चाहे पैसे से, रुपए से, किसी भी आफत में, याद करना तुम्हारा भाई रविंद्र फोगाट जिसकी तुम आज जान बचा रहे हो तुम्हारे लिए आजीवन खड़ा रहेगा। मोहम्मद अनीस ने 6 दिन बाद संडे को फोन किया। रविंद्र फोगाट भी आश्चर्य में पड़ गए क्योंकि वो भी आशा नहीं किए थे कि इतना जल्दी फोन आएगा। और फोन आया तो उसमें आवाज आ रही है कि हमारे मकान को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप कुछ करिए। रविंद्र फोगाट ने आनन फानन में तुरंत बोला कि मैं करूंगा, फोन काटा और तुरंत पुलिस को वहां के कॉल लगाया नूह थाने पे। और कॉल लगा के बोला कि जिस घर में हम लोग ठहरे थे वहां से पत्थर नहीं फेंका गया था बल्कि वहां जान बचाया गया था और उस घर को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है।
उसको रोकिए। इसके अलावा सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, लेकिन फिर भी घर तोड़ा जा रहा था। इसके बाद संडे का दिन था, अगले दिन सोमवार के दिन सुबह में जो नूह के बीजेपी का हेड है जिसका नाम नरेंद्र पटेल है, उसको कॉल से यह बात करते हैं। अब यह रविंद्र फोगाट भी कोई छोटा मोटा आदमी तो था नहीं, यह पीडब्ल्यूडी का कॉन्ट्रैक्टर है। तो इनका परिचय जो हिसार के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर हैं जिनका नाम गौतम सरदाना है, उनके थ्रू तुरंत बात करते हैं। नरेंद्र पटेल जो बीजेपी चीफ नूह का है, उससे बात करके कहते हैं जिस मकान में मैं रुका हूं मोहम्मद अनीस का, जहां हमारी जान बचाई गई, उस मकान पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, कृपया आप कुछ करें, उस पर पुलिस रोक लगाएं। सोमवार का सुबह का यह दिन था। नरेंद्र पटेल ने कहा कि भाई मोहम्मद अनीस के घर पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, लेकिन तब तक पता करने पे पता चला कि बुलडोजर ऑलरेडी रुक चुका है, और वह इसलिए नहीं रुका है कि नूह बीजेपी चीफ नरेंद्र पटेल ने रुकवाया है, बल्कि हरियाणा का हाई कोर्ट संज्ञान लेके और बुलडोजर पे तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की बात कही है, और इसके वजह से बुलडोजर ऑलरेडी रुक चुका है। अब रविंद्र फोगाट बहुत ही पश्चाताप कर रहे हैं कि उस घर में बुलडोजर चल गया जिस घर में मेरी जान बचाई गई, और इस तरह से उनके दिल में भी बहुत दुख है। और मोहम्मद अनीस यह नेटिवली राजस्थान का रहने वाला बंदा है। यह नूह में हाईवे के पास जमीन खरीद के घर बनाया था, 3 साल पहले यहां शिफ्ट हुआ था, 2 ट्रक का मालिक है। लेकिन ऐसे मेहनत से कमाए हुए पैसे से बनाया गया मकान को भी बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार स्वयं हरियाणा के गृह मंत्री का बयान, जो अनिल विज हैं, उनका बयान क्या है? इलाज जो किया जाना है बुलडोजर भी उसमें कार्रवाई है। तो ये इलाज करने चले हैं और बुलडोजर से कार्रवाई करने चले हैं, और जब बुलडोजर चल रहा है तो वह देख नहीं रहा है कि किसके घर पे चलना चाहिए और किसके घर पे नहीं। एक लाइन से सबके घर पे बुलडोजर चला दो। जिन मुसलमानों ने जान बचाया उनका भी जो है आज बेघर कर दिया गया, बेघर हो गए। सोचिए यह कितनी शर्म की बात है। और जो इंडिया गठबंधन का नाम लेके विपक्षी पार्टियां घूम रही हैं, मैं इंडिया गठबंधन, अगर ये लोग 768 मकानों पे बुलडोजर चला है और वह सारे के सारे मकान मुसलमानों के हैं, अगर वहां पे ये लोग पहुंच के खड़े हो गए होते, कहते मेरे सीने से बुलडोजर ले जाओ, तो क्या बुलडोजर चला होता? नहीं चला होता। ये लोग इंडिया गठबंधन का भी इसमें कमी है, केवल ट्वीट करने से नहीं होता है, वहां पे पहुंचना पड़ता है। और शायद कुछ बड़े नेता वहां पहुंच गए होते, बुलडोजर के सामने खड़े हो गए होते, तो शायद कुछ निर्दोष मुसलमान भाइयों का जो बुलडोजर से घर टूटा है वह नहीं टूटा होता। बुलडोजर तो कभी नहीं चलेगा बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर और ऐसे नफरती जिनका नाम उर्दू नहीं है। उर्दू नाम को खोज खोज के जिस तरह से बुलडोजर चलाया गया, और उसमें मोहम्मद अनीस का भी नाम उर्दू था, और इन्होंने जान बचाया था अपने जिस मकान में, वह मकान जो है ना टूट गया है। अब आपको लगेगा ये मोहम्मद अनीस है। जी नहीं, ये मोहम्मद अनीस नहीं है, बल्कि ये मेवात विकास महासभा के नेता हैं सबीर जी। वह उस घर के पास खड़े होकर फोटो खिंचवाए हैं कि देख लो जिस घर में जान बचाया गया। रविंद्र फोगाट पीडब्ल्यूडी का कॉन्ट्रैक्टर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इस घर में जान बचाई गई मेरी, ये घर नहीं होता तो शायद इस दुनिया में मैं नहीं होता, और उस घर को भी बुलडोजर से तोड़ दिया गया। आइए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं इस चाचा के बारे में। इस चाचा का दुकान नूह में जला दिया गया नफरतबाजों के द्वारा, इनका दाढ़ी देख के कि यह मुसलमान है। इनका दुकान किस चीज का था? गद्दा रजाई का दुकान था। लेकिन एक बहन जिसका नाम योगिता है, वह बहन पहुंची है और चाचा को आप देखिए पुनः यहाँ पे चाचा के लिए दुकान बनवा दी। और देखिए दुकान में माल भी है, इधर पीछे गद्दा भी दिख रहा है। और योगिता बहन ने कहा है कि आपके दुकान में और भी मैं माल अगले बार लेके आऊंगी और आपका दुकान बहुत ही हरा भरा होगा। चाचा भी भावुक हो गए जब उनका जलाया जा रहा था। उसके बाद भी क्योंकि इनका रोजी रोटी का सहारा, जीविकोपार्जन का सहारा कोई छीन ले तो गरीब का फिर सहारा आंसू ही बच जाता है। और कोई आके इनको इस तरह से दुकान बनवा दे, दुकान में माल भर दे, तो भी यह आदमी भावुक हो जाता है कि भाई ऐसे भी लोग हैं। और योगिता बहन को मेरा सैल्यूट है, और सैल्यूट है उस भाई को जिसका नाम मोहम्मद अनीस है। मोहम्मद अनीस और योगिता जैसे जब तक हिंदुस्तान में भाई बहन हैं, तब तक हमारे हिंदुस्तान को कोई आंच नहीं आ सकता। योगिता बहन ने ठीक वही बात कहा है जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से अक्सर कहा करता हूं।
योगिता बहन ने कहा कि असली हिंदू धर्म सिखाता है प्रेम करना, सद्भाव से रहना, सेवा करना, नर सेवा, नारायण सेवा, मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा है। इस तरह का कार्य हमारा धर्म सिखाता है। योगिता बहन आगे कहती है कि नफरतबाजों ने जिस तरह से चाचा का दुकान जलाया, मेरा दिल बहुत दुखी हुआ और तभी मैं ठान ली कि इनके लिए कुछ करना है और इनके लिए पुनः दुकान बनवा दी। और आगे योगिता बहन कहती है कि नफरतबाजों सुधर जाओ, हिंदू धर्म प्रेम और सद्भाव का धर्म है, इस रास्ते पे चलो, हमारे धर्म को बदनाम मत करो। तो दोस्तों ये दो कहानी, एक कहानी चाचा जिनका जो है दुकान फिर से इंस्टॉल हो गया, और दूसरा कहानी मोहम्मद अनीस जी जिन्होंने 3 लोगों का जान बचाया, उनका कैसे खुद का मकान टूट जाता है। लेकिन फिर भी मैं मोहम्मद अनीस और जो बहन योगिता है उसको सलाम करता हूं। ऐसे ही लोगों की वजह से हमारा हिंदुस्तान यह दर्शाता है कि वह कभी विश्व गुरु रहा है। यह नफरतबाजों के नफरत और दुकान में आग लगाने से पूरे विश्व में बदनामी हो रही है, लेकिन मोहम्मद अनीस और योगिता जैसे बहन और भाई हैं, इस तरह का कार्य करते हैं जिससे पता चलता है कि सही में हिंदुस्तान के मिट्टी में कुछ होगा, जिससे कि यहां मोहम्मद अनीस और योगिता जैसे भी लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम का परवाह किए बिना मानव की सेवा, मानव की जान बचाना और मानव के कार्य करने के लिए ये लोग अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं।